बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चलाने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी मुहिम रंग लाई है और अब देशभक्तों का समय है कि अब वो ऐसे लोगों को सबक सिखाए जो इस देश में रहकर इस देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने में लगे हुए थे और एक धर्म के प्रति इतनी नफरत उनके दिमाग में थी कि वो बाकायदा हिंदू सनातन संस्कृति को बदनाम करने का काम कर रहे थे। लोग जागृत हुए तो दिखा दिया कि जिनके इशारों पर तुम काम कर रहे थे, जिनके लिए तुम काम कर रहे थे, जरा उनके बेस पर फिल्म चला के तो दिखाओ। ये देश में हमेशा जब देश की बात आती है, जब संस्कृति की बात आती है, जब धर्म पर बात आती है, तो आप देखेंगे कि लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और जम के देते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, ट्रोल करते हैं, लोगों के दिल पे चोट लगती है। आपने पीके बनाई तो हमने ताली बजाई, हमें पता नहीं था कि कोई एजेंडा सेट करने वाला काम इस देश में हमारे देश के मनोरंजन के नाम पर फिल्म परोसने वाले लोग कर रहे हैं। हमने देखा, हम देखते रहे कि गुंडे साधुओं के वेश में, गुंडे तिलकधारी पंडित के वेश में और दूसरे लोग सब धर्मात्मा। हमको लगता था मनोरंजन है, लेकिन अब पता लगा कि मनोरंजन नहीं, वो तो वाकायदा एक षड्यंत्र है। और जब अभी इस षड्यंत्र का खुलासा हुआ, ये अब तय हो गया कि इस बॉलीवुड को एक्सपोज तो कर ही दिया है, अब इसको पूरी तरह हम ये करके रहेंगे कि इनको इनकी औकात दिखानी है। मतलब आप एटीट्यूड देखिए कि इनको लगता है कि ये कुछ भी करेंगे, ये हमारा अपमान करेंगे, ये हमारे देश का नुकसान करेंगे, ये देश के विरुद्ध नैरेटिव चलाएंगे, ये देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों के साथ खड़े होकर उनका नैरेटिव सेट करने में उनकी मदद करेंगे और हम मौन रह जाएंगे। अब इनको इनकी औकात बताई जाएगी। समय हो गया है और आज पता तो लग गया है। लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान, कितना अहंकार था कि हमारी मूवी तो कोई कर ही नहीं सकता खराब। आज आप देख लीजिए, अब आप देखिए अक्षय कुमार, उनकी रक्षाबंधन। अक्षय कुमार अपने को बहुत कोशिश किए कि वो दिखाने की कोशिश करें, भाई मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप खड़े कहाँ थे, किनके साथ खड़े थे? जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला आया, क्या एक भी बार आपने बोला कि हमको भी लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, सीबीआई जांच होनी चाहिए इसमें? सब मौन क्यों? भाई एक आम आदमी डरे तो डरे, लेकिन आप बॉलीवुड में रहते हो, आप एक किधर खड़े हो? देखिए, ये कोई लोग कह रहे हैं कि साहब हमारी क्या गलती है, आप बॉलीवुड का बॉयकॉट कर रहे हो, इसमें सभी को लपेट रहे हो। भाई बात सुनिए, ये तो एक टीम है, महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है। अब ये जिसकी मर्जी जिस टीम में जाए, उस टाइम किसी को बाउंड तो किया नहीं गया, सभी आपस में रिश्तेदार थे, सभी गुरुजन साथ साथ थे, एक ही साथ विद्यालय में पढ़े, रिश्तेदारी में साथ पले बड़े। लेकिन जब युद्ध है और युद्ध सच्चाई और बुराई का है, सच्चाई और अच्छाई का है, तब उसमें अच्छाई और बुराई और सच्चाई और झूठ में आप किधर खड़े हैं, ये तो आपको तय करना पड़ेगा। यदि आप चुनते हैं बुराई को, यदि आप चुनते हैं झूठ को, और आप बुराई और झूठ के साथ खड़े होते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि विजय आपकी होगी, तो आपने इतिहास से कुछ सीखा नहीं। हमारे देश का इतिहास वो बताता है कि चाहे रावण हो, कितना बड़ा अहंकारी था, सोने की लंका थी, लेकिन राम से उलझोगे तो सत्यानाश होगा। महाभारत का युद्ध हुआ, एक तरफ 5, एक तरफ 100, लेकिन जिधर कृष्ण है माने भगवान है, और भगवान कहाँ है? जहाँ सच्चाई है, जहाँ सच्चाई है, जहाँ सत्य है, जहाँ झूठ नहीं है, जहाँ बुराई नहीं है, वहाँ भगवान है। तो विजय 5 की ही होनी है। आपने अगर अपने इतिहास से नहीं सीखा तो अब जनता आपको सिखाएगी। और मुझे खुशी है कि देश का युवा आज इन बॉलीवुड वालों को देश की हिस्ट्री बता रहा है। करण जौहर मूवी मेकर हैं, उनके नखरे देखिए। वो आज कह रहे हैं कभी कभी ट्रोल करना भी, ज़्यादा ट्रोल भी इंटरेस्टिंग होता है, उनको इंटरेस्ट आ रहा है। बताएंगे बेटा जी, अभी बताएंगे। मैंने सुना है करण जौहर ऐसे हैं जो एक बार कपड़ा पहन लेते हैं, एक बार जूता पहन लेते हैं, उसको दोबारा नहीं पहनते। मैं सोच रहा था
इतना अमीर आदमी यार, एक बार पहना और वो भी कोई 100 रुपए वाली शर्ट तो पहनते नहीं होंगे, 100 रुपए वाला जूता तो पहनते नहीं होंगे, अगला डेली बदल देता है। कैसे? देश के पैसे से आपने, मैंने उनको ये पैसा दिया। किस बात के लिए दिया भाई? मनोरंजन के लिए, या अपनी बेइज्जती कराने के लिए, या अपने धर्म का अपमान कराने के लिए, या अपने देश का नुकसान कराने के लिए? अब मैं सोचता हूं, जब से दीपिका पादुकोण को मैंने सीए के विरोधियों के साथ जेएनयू में फोटोशूट कराते देखा, जब से मैंने ये जो फरहान अख्तर और बाकी पार्टी इन लोगों को वहां खड़े हुए देखा, देश विरोधी एजेंडे पर काम करते हुए मैंने देखा, बॉलीवुड के लोगों को अवार्ड वापसी करते देखा, जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर इनको मौन होते मैंने देखा, जब से अंदर नशे की पार्टियों की वीडियो मैंने देखी, क्योंकि करण जौहर की वो वीडियो आपको याद है कि वो वीडियो शूट कर रहे थे और सब सुट्टा लगा रहे थे। ये बात अलग है कि वीडियो से कोई प्रूफ नहीं हो सकता कि किसी ने क्या पिया हुआ है, किसी ने क्या खाया हुआ है। करण जौहर इसलिए जेल वेल जाने से बच गए क्योंकि एजेंसियों के पास उस तरह से कोई आज तक नहीं है कि कोई सबूत मिला हो, लेकिन वो कहते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। अब ये चौकन्ने तो हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप ड्रग की पार्टियां करें, ड्रग के सप्लायर से आप कांटेक्ट करें और मनोरंजन के नाम पर देश विरोधी एक्टिविटी करें, उनके साथ खड़े हों, तो हम आपकी मूवी ब्रह्मास्त्र भी देख लेंगे। अब ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर हैं, सॉरी बोल रहे हैं, उनको लगता है किसी तरह मूवी चल जाए। पर रणबीर कपूर जी हम कैसे याद करें? हमने तो बिल्कुल याद किया हुआ। देखिए अब याद है हमें तो बॉयकॉट बॉलीवुड, और बॉयकॉट बॉलीवुड ये समझ लें, मैंने पहले भी बोला है, इसका एक कारण है क्योंकि देश गुस्से में है। और देश गुस्से में इसलिए है कि आपके पास यदि कोई बॉलीवुड में काम लेने के लिए कोई जाता है तो उसको टैलेंट क्या है उसका, उसके आधार पर मूवी मिलनी चाहिए, नहीं दी जाती है। पिछले दिनों हमने देखा अनुपम खेर, जो कि बहुत पुराने और मजे हुए, जिनको अवार्ड तक मिले हैं, वो कहते हैं मुझे बॉलीवुड में कोई काम नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उनको लगता है कि ये देशभक्तों की टोली में है, माने ये पांडवों की तरफ है। तो कौरवों ने तय कर दिया कि यहां पांडव के पक्ष का एक भी व्यक्ति, उधर की भाषा बोलने वाले को हम यहां जिंदा रहने नहीं देंगे। ऐसा हालात पैदा कर दो कि आदमी डिप्रेशन में आके खुद ही सुसाइड कर ले, नशेड़ी गंजेड़ी सब उसको लत लगाओ पहले। इसीलिए ड्रग पार्टियां की जाती होंगी शायद, मैं तो कंफर्म नहीं हूं, लेकिन शायद मैंने शब्द इस्तेमाल किया। लेकिन अब आप देखिए ना, सुशांत सिंह राजपूत को यदि मैं याद करता हूं, ऐसा संस्कारित व्यक्ति, ऐसा टैलेंटेड व्यक्ति, और उसको वहां किस तरह का अपमान मैंने देखा है कि मतलब मुझे गुस्सा आ रहा था जब मैं वीडियो देख रहा था कि एक स्टेज पर सलमान खान खड़ा है और उसको किक करता है। आप देखा होगा वो आपने, किस तरह से उसको लात मारकर अपमानित किया गया। शाहरुख खान स्टेज पर खड़ा है, अपने आप को बादशाह बोलता है, और वो बादशाह अभी भी, आप समझ रहे हैं, बुढ़ा हो गया है, लेकिन वो जवान मूवी बना रहा है। पहले पठान नाम था, अब सुन रहे हैं जवान रख दिया है। क्यों भाई? इस देश के अंदर क्या युवा कलाकार सब खत्म हो गए? कोई है नहीं? तुम बुढ़े जवान मूवी बनाओगे और हमसे उम्मीद करोगे कि हम तुम्हारी मूवी, हम ताली बजाएंगे कि वाह क्या सिक्स पैक है। भैया आप सब समझते हैं कि नकली चीजें आती हैं। और वो शाहरुख खान का अहंकार देखिए कि वो सुशांत सिंह राजपूत का अपमान करने में लगा है। तू कहकर बोल रहा है, तू तो ऐसा है, हाँ तो तू डांस कैसा करता होगा, गइयो जरा, और उसका मजाक बना रहे हैं, उसको बेचारे को डांस करने को बोल रहे हैं, डांस करके दिखा, तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है। मतलब इतना अपमान, मुझे इतना क्रोध आ रहा था कि ये मैं सामने होता शायद तो मैं शायद अपने को नहीं रोक पाता, क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत की जगह यदि कोई भी होता तो मैं किसी का अपमान इस तरह से सह नहीं सकता। किसी के अंदर इतना अहंकार, आप होंगे बहुत करोड़पति अरबपति पैसे वाले, आप होंगे बॉलीवुड में आपकी फिल्में हिट होती होंगी, लेकिन इस देश के किसी रिक्शे वाले का भी आप इस तरह के अपमान करें, मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अत्याचार नहीं देख सकता, अन्याय नहीं देख सकता, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो आप मेरे एक पसंदीदा कलाकार का अपमान करें जो सुशांत सिंह राजपूत है, समझते हैं
करोड़ों लोग उसके फैन हैं। आज भी आप उसका अपमान करेंगे और ये सोचेंगे कि मैं भूल जाऊंगा। मैं अपने आने वाली पीढ़ी को भी बता के जाऊंगा। मेरा तो प्रण है कि मैं अपने बच्चों को भी बता के जाऊंगा, बच्चों यहां बॉलीवुड नाम की जो चीज है ना, इसका बहिष्कार ही करना है। इनके बनाए हुए सामान जो ऐड देते हो या किसी प्रोडक्ट का, वो सामान का बहिष्कार करने का समय है, मैं तो कहता हूं। क्योंकि ये वो लोग हैं, अहंकार में इनको अहंकार है, इनको लगता है हमारे पास इतना पैसा है, टैलेंट है, कि ये भरी स्टेज पर किसी सुशांत सिंह राजपूत का इसलिए अपमान करते थे, वो बिहार से आता है। क्या बोलते हैं, बिहारी भैया। क्यों, बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस होते हैं। बिहार में इंसान नहीं है। बिहार इस देश का कभी पिछड़ा हुआ प्रदेश यदि रहा है, वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण रहा है, क्योंकि वहां हर सीजन में बरसात में बाढ़ आ जाती है। इसमें लोगों का क्या दोष है भाई? लोग कितने टैलेंटेड हैं कि वहां देश के लिए जो क्रांति हुई है वो सबसे पहले वहीं से शुरू होती। लेकिन आप अपमान करेंगे यूपी और बिहार वालों का इस तरह से, और फिर आप उम्मीद करेंगे कि देश के सेंसिटिव लोग जो इन बातों को समझते हैं, जो देश की बातें समझते हैं, वो आपके सपोर्ट में मौन रहेंगे। अब वो टाइम चला गया है। पूरे देश ही नहीं, दुनिया के लोग इकट्ठे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के फॉलोवर ये अब एक अभियान चलाए हुए हैं वो, कि निश्चित रूप से हमें एक जागृति लानी है और गंदगी को क्लीन करना है। यहाँ हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो देश विरोधी नैरेटिव चलाते हों। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए किसी दूसरे के धर्म का अपमान करते हों। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनके अंदर पैसे का गुरूर हो, अहंकार हो, चाहे अपनी टैलेंट, अपने कला का भी वो भी अहंकार हो, तो नहीं चलेगा। हम मनोरंजन करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, और जो सरल व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, उसको सपोर्ट करेंगे। जो ड्रग पार्टियां करते हो, ड्रग को बढ़ावा देते हो, इस तरह से देश विरोधी एजेंडा चलाते हो, उनकी जेब में मेरी कमाई का 10 रुपया भी क्यों जाए, मैं इस पर विचार करता हूं। और इसीलिए बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र, एक बार फिर आपको बता दूं, सभी को एक बार पुनः मैं मुबारक देता हूं, सभी को शुभकामनाएं देता हूं, सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, बॉयकॉट रक्षाबंधन, विजय देवरकोंडा की लाइगर को सुपर डुपर फ्लॉप करने के लिए दिन रात मेहनत की। और अब नंबर है ब्रह्मास्त्र का, ये जो कपूर खानदान, इसको दिन में तारे दिखाने का। लगे रहिए, देश हित में इसी तरह बढ़ते रहिए, और ईश्वर शक्ति आपके साथ है। सुशांत सिंह राजपूत जहां भी हैं, उनकी आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल, क्योंकि वो शंकर भगवान के भक्त हैं, वो भी हम सबके साथ हैं, और वो हमारे साथ बराबर हमारी शक्ति बने हुए हैं, जो इनको धूल चटाने के लिए काम करने में दिन रात लगी हुई है। वंदे मातरम।